नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। कर्मचारी हित में लिया गया एक और बड़ा फैसला, जहां शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी। आज से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। तो सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, जहां पर जो कर्मचारी हैं उनके हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है और आज से ही शासकीय कर्मचारियों का 5% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई। ममता, शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज सीएम भूपेश बघेल ने दी है। बिल्कुल, देखिए, जो शासकीय कर्मचारी है वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और वो ये मांग कर रहे थे कि केंद्र ने जिस तरह से 34% किया हुआ है, मध्य प्रदेश ने भी 34% किया हुआ है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। अभी 17% है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इसके पहले अगर हम बात करें तो कर्मचारी संघ ने जब पेंशन को लेकर स्वागत समारोह रखा था तब उन्होंने मांग किया था। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आज तो नहीं लेकिन जल्दी वो उनकी मांगे पूरी करेंगे। और कोरोना काल के चलते अगर हम बात करें तो लगातार जो 3 साल तक जो प्रदेश में स्थिति रही, ऐसे में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा हुआ था और अब शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 5% बढ़ा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। जो मांग थी कर्मचारियों की वो पूरी कर दी गई है और आज से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया है। 5% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। और खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कल बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे। कल बलौदाबाजार के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। मनवा कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुहेला गांव में मनवा कुर्मी समाज का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार के दौरे पर रहने वाले हैं। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मनवा कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुहेला गांव में मनवा कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल कल बलौदाबाजार जाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर रायपुर में श्रमिकों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ बोरे बासी खाया। मंच के पीछे पंडाल में डाइनिंग हॉल बनाया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री ने बोरे बासी के साथ ही गोंदली, चटनी, भाजी और बिजौरी का स्वाद लिया। सीएम भूपेश बघेल ने 50 श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर बोरे बासी खाया। बोरेबासी का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंकित हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लोगों से आह्वान करके कि आप बोरेबासी खाइए। और यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, विदेशों में भी बोरेबासी का जो चलन है, जो बोरेबासी की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री है, चर्चा करते हैं उनसे। मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा मजे से खाता हो आप, काका है, जरा सा एक बार बताओ हमारे दर्शक मल्ला। कई जन अनभिज्ञ हो ही कि काका खाओ तो बड़ चीज सजे आपके थाली में। भात रही से, भात में पानी डाल के ठंडा कर दे रहे थे, घंटा 2 घंटा ओकर बाद इमे बढ़िया मही मिला दे हम। और ओकर बाद टमाटर के चटनी है, आमा का अचार है और भाजी भी है, एक कढ़ी है। और कढ़ी ये ला ऐसे खावे ना जब सन्नाटा मार रहे तो मजा तो लग रहे थे, सुड़क के जब खावे तब। छत्तीसगढ़ी अस्मिता लेके आप आगे चला था। बोरेबासी ठेठवी कुर्मी की लबिया बढ़ावा दे, आज बोरेबासी ला बढ़ावा देता। कहाँ से कॉन्सेप्ट आवत है आपके पास? देख, हमारे जहाँ सन है, रीति रिवाज है, हमारा खान पान हमारा गर्व करना चाहिए। तो भाई वाला क्या बात है, पहली चीज हिंसा की जो भावना रही थी थोड़ा खत्म करना है। आज देखा था कि आपके आह्वान पे IAS और IPS और बड़े अधिकारी हो, नेता हो, जम्मो जन मार बासी खावत है, फेसबुक में डाला था। भाई IAS IPS अधिकारी दूसरे प्रदेश से आते हैं, कुछ लोग यहाँ भी हैं दूसरे प्रदेश के हैं, उनके रहन सहन खान पान अलग है, लेकिन उनको ये यहाँ का रहन सहन खान पान के बारे में बहुत सारी चीज सीखना है। तो ये भी एक चीज है। ये साउथ इंडियन वाले तो खाते ही होंगे, दूसरे रूप में खाते हैं, लेकिन बोरेबासी के रूप में पहली बार खाए होंगे। आपके सहजता से कोई अपरिचित नहीं है, आपके सहजता सब दिखाई पड़ते कि आप श्रमिक मन के संग बैठ के खावा था।
ये श्रमिक मन के संग बैठ के खाना होगा, सम्मानित करना। आया है सर्वोदय आया है, ये बहनी थे हमारे रायपुर के है ना, और सब मेहनत का सब परिवार के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन बैठे हैं, साथ भोजन कर रहा था। राजनीतिक तौर पे आप बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे विषय को आप चुनते हैं जिससे विपक्षी कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मैं राजनीतिक कारण से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़िया जो है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियापन है, उसे ऊपर लाने की कोशिश है। मतलब देख लीजिए, ये तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगी न्यूज 18 के अलावा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पूरी तन्मयता के साथ, पूरे रम के और पूरे आनंद लेके जो बोरेबासी का एंजॉय कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री जब खुद ऐसे हो, छत्तीसगढ़ीय संस्कृति के ध्वजावाहक हो, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान न केवल भारत में, न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि विश्व में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीर देख के, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के इस तरह से बोरेबासी खाते देख के अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। अब आपसे भी अपील है कि आप भी जाइए, जल्द से जल्द बोरेबासी खाइए, आपको जहां मौका मिले वहां बोरेबासी खाइए और छत्तीसगढ़िया मान और संस्कृति को आगे बढ़ाइए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। मजदूर दिवस के मौके पर विदेश में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी बोरेबासी खाया और अपना फोटो ट्वीट किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली विभा साहू ने बोरेबासी खाकर अपने जन्मभूमि को याद किया, जिसका फोटो मुख्यमंत्री सचिवालय ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि विदेश में भी छत्तीसगढ़ निवासी बोरेबासी खा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के आह्वान पर न्यूयॉर्क विभा साहू के बोरेबासी खाने की फोटो ट्वीट की गई। तो वहीं सोशल मीडिया पर आज छत्तीसगढ़ का बोरेबासी छाया हुआ है। ट्विटर पर हैशटैग बोरेबासी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर प्रदेश भर में लोगों ने बोरेबासी खाया। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ बोरेबासी खाए। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी भी सुबह बोरेबासी खाकर वीडियो जारी किए। कोंडागांव में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर बोरेबासी खाया। बलौदाबाजार में कांग्रेस के नेता अपने परिवार के साथ बोरेबासी खाते नजर आए। तो वहीं सीएम ने बोरेबासी खाकर श्रमिकों का मान बढ़ाने की अपील जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रदेश के लोगों से की है। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जमीन पर बैठकर परंपरागत ढंग से बोरेबाजी खाया और उसका वीडियो भी जारी किया। तो वहीं बिलासपुर में कलेक्टर सारांश मित्तर, नगर विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने बोरेबाजी खाया। बेमेतरा में अमोरा पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने निषाद परिवार के घर बोरेबासी खाया। वहीं दुर्ग में जिला पुलिस ने बोरेबासी खाया। श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री की अपील पर राजनेता से लेकर नौकरशाह तक ने बोरेबासी खाया। रायपुर नगर निगम के मेयर के साथ ही विधायक कुलदीप जुनेजा ने लोगों के साथ बोरेबासी खाया। तो वही प्रशासनिक सेवा के प्रदेश भर के अधिकारियों ने बोरेबासी परिवार के साथ खाना खाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पूरे प्रदेश में अभियान के तौर पर मुख्यमंत्री के अपील को लिया गया है। मजदूर दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भूपेश कैबिनेट ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 6,000 की जगह अब 7,000 सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी बनाने को मंजूरी दे दी है और साथ ही कैबिनेट ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई और भी निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ में अर्बन डेवलपमेंट नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी आज किया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में ये योजना की आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शुरुआत हुई। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 14545। शहरी क्षेत्रों में जो 13 सेवाएं हैं उसको अब मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया और घर बैठे लोगों की इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। उस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने लागू करने की सहमति दी
1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की प्रस्ताव की सहमति दी गई। अंशदायी पेंशन के लिए जो कर्मचारियों के हिस्से की राशि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा विशेष जो मिनी पीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो लागू किया है उसको जो वार्षिक प्रदाय राशि जो 6,000 रुपया शुरू में तय किया गया था उसको 7,000 रुपया करने तथा विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था कि गुनिया पुजारी देव स्थल और बाजा मोहरिया जो बैगा लोग होते हैं जो ये कुल मिला के शेड्यूल एरिया में उनको भी जिनका सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्कारों में ट्राइबल क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन पर रोक के आदेश को लेकर सूबे में सियासी बवाल खड़ा हो गया। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में हर जिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 15 दिनों में जारी आदेश को वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और आदेश वापस नहीं लेने पर बीजेपी 16वें दिन जेल भरो आंदोलन करेगी। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आजादी और आपातकाल के बाद हम तीसरा स्वतंत्रता आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि सरकार ने धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, भूख हड़ताल आदि के लिए पहले से अनुमति लेने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग 15 शर्तों के साथ अनुमति देगी। इस बिंदुओं की जो आज लिस्ट जारी की है उसका हम विरोध करते हैं। जनता का अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अधिकार हमें प्रदत्त किए हैं, चेतावनी के रूप में आज 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 16 तारीख को इस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जारी रहेगा। जनता चाहे किसान हो चाहे हमारे बाकी लोग हो, वो जो कर्मचारी हैं आंदोलन कर रहे हैं उसको दबाने के लिए एक षड्यंत्र है। राजनीतिक दल जब उनके वादा खिलाफी को यदि बीच में रखते आवाज उठाते हैं तो उनको दबाने का एक कुचक्र है और ये सर्कुलर उसी के लिए जारी किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं इस काला कानून को वापस लिया जाए। 15 दिन का समय देते हैं और यदि वापस नहीं लिया गया तो 16 तारीख को बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर को हम जा करके इस बात को रखेंगे और इसके लिए यदि हमको जेल भी जाना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। ये पूरे प्रदेश की जनता से आह्वान है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी को जेल भरो आंदोलन करने वाली है। जिस प्रकार से आपातकाल के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में जनता ने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार रहे और पार्टी के कार्यकर्ता और जनता मिलकर आने वाले समय पर अगर 15 दिन में यह आदेश वापस नहीं होता है तो जेल भरकर हम सरकार से कहेंगे कि तुम्हारी जेलों में कितनी जगह है हम देखना चाहते हैं। तुम हम सबको गिरफ्तार करो, जनता को भी गिरफ्तार करो, हमको भी गिरफ्तार करो। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सतत आंदोलन कर इस काले कानून, इस आपातकालीन कानून लाने वालों को अपदस्थ करेगी। इस बात का हम संकल्प लेते हैं। कवर्धा में सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश में धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि क्या भूपेश सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है। सांसद ने कहा कि 15 दिनों में अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो 16 मई से बीजेपी पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इसमें रामायण, भागवत कथा, अन्य धार्मिक आयोजन, अन्य आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये सब के ऊपर जो है ये अपने लिए रास्ते बनाने की ये उनकी तैयारी है। शेष समय जो इनका बचा है, घोषणा पत्र तो इन्होंने पूरा किया नहीं
वादे तो पूरे किए नहीं। जनता आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, महिला आक्रोशित है। अब वो जब सड़कों पे उतर रहे हैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, तो भावनाओं को कुचलने के लिए शर्त छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। बीजेपी जहां 60 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 71 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। जनता एक बार भुलावे में आई है, बार बार नहीं आती। और जन घोषणा पत्र के एक भी मुद्दे को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है, उसके चलते जनता में आक्रोश है और इसका परिणाम 2023 में कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 60+ में रहेगी। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 2018 में रही, वो स्थिति 2023 में कांग्रेस की रहने वाली है, क्योंकि जनता के बीच जन आक्रोश है। हम अपनी प्राथमिक तैयारियों में हम लोग लग गए हैं। हम लोग 71+ टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट होता है, हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और 2023 में भी ऐसा ही जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को दे। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की कोंडागांव में संभाग स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश और पवन साय शामिल हुए। बैठक में मिशन 2023 की तैयारियों के साथ ही संगठन को लेकर चर्चा हुई और इस बैठक में बस्तर संभाग के संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने 2023 में जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यक्रम लगातार चलता है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना और स्वाभाविक रूप से 2023 में विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा करना। ये संगठन को कैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मन में निराशा का भाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में संकल्प है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में हमको सरकार बनाना है। पेट्रोल के भाव बढ़े हम स्वीकार करते हैं, और डीजल पेट्रोल के भाव में यहाँ जो वेट लगाती है सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार को वेट कम करना चाहिए। और यूक्रेन से प्रभावित है डीजल पेट्रोल के भाव। धमतरी जिले में अक्षय तृतीय पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। कुम्हारों ने मिट्टी के गुड्डे, गुड़ियों और बर्तनों से बाजार सजा दिया, लेकिन उन्हें चिलचिलाती धूप में ग्राहकों का इंतजार है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन कुम्हारों के मिट्टी के बर्तनों का खास महत्व है और गुड्डा गुड़ियों का ब्याह बच्चों द्वारा रचाया जाता है। 50-60 पहले की अपेक्षा अभी रेट ज़्यादा है कि अभी कम है? वही 6 रेट तो ज़्यादा मिले भी नहीं। क्या महत्व है अगर काबन ले जाए जाते एला बच्चा मन के खेले बर आखिरी दिन शादी करे बर। आज घड़ी चौक में हम लोग जो अक्षय तृतीया पर्व अभी आगामी 3 मई को है, उसके लिए पूरे मकई चौक, इतवारी बाज़ार, सिहावा चौक और रामबाग, ये सभी जगहों में मिट्टी से निर्मित जो गुड्डी गुड़िया होता है, उसकी अक्षय तृतीया में बच्चे लोग पूजा करते हैं, उसका मंडप छा करके शादी करते हैं। साथ ही साथ जो पितर होते हैं, उनका श्राद्ध, पितृ पक्ष और जो अक्ति में जो पानी देते हैं, है ना भाई, पितरों को, उसके लिए जो है यहाँ मिट्टी का बर्तन उपलब्ध है। गर्मियों में बिहार के गया में पानी का स्तर कम हो जाता है और ट्यूबवेल्स जो कि पीने के पानी की स्रोत है, वो मेंटेनेंस की कमी के चलते ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा है। वाटर एड की मदद से यह गांव वालों ने अपनी पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा खुद ही उठाया है। देखें मिशन पानी की एक रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम लोग के पानी से बहुत दिक्कत था, पानी की समस्या से। समय से हम लोग के खाना नहीं बनता था, समय से हम लोग को बच्चा स्कूल नहीं जाता था, चापाकल हम लोग के बिगाड़ जाता था, तो बहुत भारी समस्या पड़ता था। गर्मियों के समय में आसपास के खेतों में जब दर्जन भर सबमर्सिबल पंप्स चालू होते हैं सिंचाई की पूर्ति के लिए, इन चापाकलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है।
जब वाटर टेबल काफ़ी नीचे चले जाते हैं। महिलाओं को कहीं दूर अवस्थित जल के स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए। इन चुनौतियों को देखते हुए वाटर एड ने गांव के अंदर समिति निर्माण में सहयोग किया, चापाकल के हार्डवेयर पार्ट्स की मरम्मति में सहयोग किया एवं लोगों की क्षमतावर्धन पे कार्य किया। प्रति महीने की 6 तारीख को समिति के लोग जुड़कर आपस में चर्चा करते हैं एवं 30 रुपए प्रति हाउस होल्ड इकट्ठा करते हैं। इस पैसे से वो चापाकल की मरम्मति एवं अपनी आगे की कार्य योजना के विषय में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम लोग बैठक करते हैं तो हम लोग वही पैसा से इसको माने कोई चीज टूट फूट गया तो हम लोग पैसा लगा के बना लेते हैं। जो बनना है 2 रोज में बनाते थे पहले, जो हम लोग 1 घंटा में आधा घंटा में हम लोग बना लेते हैं। और महीना थी बरसात के पहले और फिर बरसात के बाद हम लोग जांच करते हैं। ना तो ऐसा हूँ कोई दीदी के समाज में आया कि पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग दीदी मिल के हम लोग जाँच भी कर लेते हैं पानी के। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।